गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं अगर हम बात करें क्या होती हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लाइक नए पदार्थ से यहाँ क्या मतलब है ना, नए गुणों वाले पदार्थ से क्या मतलब है। तो नए गुणों वाले पदार्थ से हमारा मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमारे अभिकारक इस तरफ रहते हैं जिसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और जो नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे जिसे हम उत्पाद कहते हैं वो इस एरो के इस तरफ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे, यानी कि इधर जो भी हिस्सा लेंगे उसे हम अभिकारक कहेंगे। ये 1, 2, 3 इनकी जो संख्या है वो अलग अलग रह सकती है अभिकारक की। आगे हम भिन्न भिन्न तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। और जो पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, अब आप ऐसे समझें, यानी कि जिनका भी जो भी नए पदार्थ हमारे बनेंगे, यानी कि यहाँ है हमारे अभिकारक। ओके, यहाँ हमारे अभिकारक हैं जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। उसके बाद इन्होंने एक नए उत्पाद का निर्माण किया, नए उत्पाद का बच्चों यहाँ पर निर्माण किया, और इसी को हम क्या कहेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आगे अगर हम उदाहरण देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण बच्चों हमारे रहते हैं। भोजन का पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर जो भी भोजन हम ले रहे हैं, जो भी भोजन हम खा रहे हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ओके, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो अभिकारक के रूप में हमने भोजन लिया है वो नए उत्पाद बना रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर। ओके, अगर हम बात करें श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सभी हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण से हमारा मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर भी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले जहाँ भी अभिकारक को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम देखते हैं, तो अगर अभिकारक की अवस्था में परिवर्तन है, अगर जो अभिकारक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभिकारक कोई भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, तो अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में उसके परिवर्तन हुआ है, या किसी गैस का उत्सर्जन वहाँ पर हुआ है, यानी कि जब अभिक्रिया हो जाएगी तो जो उत्पाद बना है उस समय पर क्या कोई गैस भी रिलीज हुई है। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों से हम आइडिया लगा लेंगे, इन सभी से हम आइडिया क्या लगाएंगे कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो इस साइड हमारे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर अभिकारक हैं और इन्होंने आपस में अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाया है राइट हैंड साइड, वो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रहेगा। ऐसे ही ये तो हुआ बच्चों हमारा एक एग्जाम्पल, और इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में देखते हैं तो जिंक को हम Zn से डिनोट करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 से डिनोट करेंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन हमारा H2। यानी कि अब यहाँ आपने क्या समझना है, यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आएगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया है और इसको हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर आपने सिंपली कहा कि जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण के अंदर बच्चों एग्जैक्टली नंबरिंग होती है कि जिंक हमने कितने लिए हैं। जिंक एक एलिमेंट है हमारा जिसको हमने यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर इसका नंबर है। ओके, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, SO4 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे ही RHS में जिंक हमारा 1 है, SO4 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी हमारा 1 है।
सॉरी 2 है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो यानी कि जहाँ पर हमें जो तत्व विद्यमान है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उनके बारे में भी अगर हमें पूर्णतः जानकारी मिलती है तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में, एक सूत्र के रूप में उसे हम लिखते हैं। ओके बेटा, तो ये हमारा इसके अंदर रहेगा। अगर रासायनिक समीकरण को हम एक डेफिनेशन से समझते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित की जाती है। जैसे हमने लिखा कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो मैंने क्या कहा, ये हमारे अभिकारक है। ठीक है, मैंने कहा ये अभिकारक है और ये अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था से क्या मतलब है, जैसे बहुत सारी अभिक्रिया बेटा आप देखोगे तो वहाँ पर जैसे मान लो आपको Zn लिखा हुआ है, तो ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पर उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था भी लिखी मिलेगी कि वो आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है या लिक्विड फॉर्म में लिया है, या वो गैशियस फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है। ब्रीफली इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने इस लाइन को आपको क्लियर किया है कि उसको भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे दाब उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी, यहाँ पर सभी अभिकारक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तीर का निशान, और यहाँ पर जो नए उत्पाद बनेंगे। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। तो जो ये मेरा तीर का निशान है बच्चों, इसके ऊपर मैं लिखूंगी यहाँ पर मैंने कितना दाब या तापमान लिया है। जैसे मान लो मेरी रासायनिक अभिक्रिया 30 डिग्री सेल्सियस पर होती है, या अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में, तो हम लिखते हैं कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, या ये क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें यहाँ पर विद्यमान होंगी उसको हम इस तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ओके, तो आगे एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जो भी रहेंगी, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने बेटा एक बार क्या करना है, सिंपली इसको रीड आउट कर लेना है। एनसीईआरटी से भी आप रीडिंग लेते हुए चलें और इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में आपको रिवीजन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और एनसीईआरटी से भी रीड कर लेना बेटा, ये नोट्स की फॉर्म है आपकी, डायरेक्ट आप यहाँ से चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को। ठीक है, तो अच्छे से बेटा आपने पढ़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे।